अगला गुण ईश्वर का लिखा है अनादि। ईश्वर अनादि है, उसका आदि नहीं है। अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो। आदि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति, आरंभ, रचना, क्रिएशन। जिस वस्तु की रचना होती है, निर्माण होता है, उसका नाश भी होगा। जो चीज बनेगी वो टूटेगी, सीधी बात है। मकान बनता है, टूट जाता है। कार बनती है, टूट जाती है। ट्रेन बनती है, टूट जाती है। जहाज बनता है, टूट जाता है। शिप, समुद्री जहाज बनता है, वो भी टूट जाता है। तो जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी टूट जाती हैं। धीरे धीरे उनमें घिसावट होती है और फिर एक समय के बाद वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या ईश्वर भी ऐसे बना था किसी दिन? नहीं बना। ईश्वर की उत्पत्ति, रचना नहीं हुई, उसका निर्माण कभी नहीं हुआ, इसलिए वो टूटता नहीं। वो नहीं टूटता, वो अलग बात है। पर यहां अनादि शब्द का अर्थ है जिसका आदि ना हो, अर्थात ईश्वर की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, ईश्वर की रचना कभी नहीं हुई, वो बनाया ही नहीं गया। अब नियम कहता है जो चीज बनाई गई वो टूटेगी, जो बनी ही नहीं वो टूटेगी भी नहीं। तो जब ईश्वर अनादि है तो साथ साथ अनंत भी हो गया। अनंत, जिसका अंत कभी नहीं होगा। आदि का अर्थ है उत्पत्ति, अंत का मतलब विनाश। तो ईश्वर अनादि भी है, अनंत भी है। न उसकी उत्पत्ति होती है, न उसका नाश होता है। तो ये बात थी ईश्वर के विषय में। अब प्रसंग से दो चीजें और भी हैं, और विस्तार से कहें तो 5 चीजें और भी हैं। टोटल 6 चीजें अनादि हैं। उनमें से एक ईश्वर है, दूसरा आत्मा, तीसरा प्रकृति। ये तीनों भी अनादि, इसलिए ये तीनों अनंत भी हैं। इनका अंत कभी नहीं होगा, न इनका आदि है न कभी अंत होगा। और 3 पदार्थ और बताए थे, दिशा, काल और आकाश। ये तीनों भी अनादि हैं, इनका भी कोई अंत नहीं। इस प्रकार से 6 पदार्थ अनादि हैं, ये सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो यहां प्रसंग में ईश्वर की बात थी, वो पूरी हुई कि ईश्वर अनादि है। साइंस वाले लोगों ने जब सृष्टि का अध्ययन किया तो ये स्थूल जगत को देखकर उसके कारण की ओर आगे बढ़े। ये पृथ्वी है, बड़ी लंबी चौड़ी ग्लोब, इतना बड़ा पिंड, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी कैसे बनी, इस पर इन्होंने खोज की। तो पता लगा कि कुछ परमाणुओं का जो झुंड है, परमाणुओं का बंडल है, उसका नाम पृथ्वी है। तो परमाणुओं से पृथ्वी बनी, यहां तक पहुंचे। फिर परमाणुओं की खोज की, ये परमाणु क्या है, उसको भी तोड़ के देखा, इसमें भी टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं। ऐसे ऐसे पार्टिकल्स को तोड़ते गए। कुछ तो मशीन से तोड़ लिया, कुछ दिमाग से, बुद्धि से विचार कर लिया कि अच्छा इसका भी कोई कारण होगा, फिर इसका भी कोई कारण होगा, इसका भी कोई उपादान कारण मटेरियल होगा। ऐसे विचार करते करते फिर अंत में ये यहां आकर रुक गए कि यदि कारण का कारण ढूंढते जाएं तो फिर तो अनवस्था दोष आएगा। कोई तो कम से कम सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई तो होगा। और फिर यदि उसकी भी उत्पत्ति माने तो फिर दोष ये आएगा कि वो अभाव से भाव मानना पड़ेगा। अब वो सृष्टि में कहीं सिद्ध नहीं होता कि अभाव से भाव होता हो। इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि जो द्रव्य है वो सदा से है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में बोला, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। उसका डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, टूट भी, नष्ट भी नहीं हो सकता, खत्म भी नहीं हो सकता। जो चीज है उसका अभाव भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातें उनको भी स्वीकार करनी पड़ी। जो चीज है ना तो वो उसको क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना बना सकते, ना नष्ट कर सकते। अर्थात वो सदा से है, सदा रहेगी। ये बात उनको भी स्वीकार करनी पड़ी, अनादि वाली। नहीं तो वो दोष आ रहा है
कि अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, वो संभव नहीं है। और खत्म हो जाए तो भाव से अभाव मानना पड़ेगा, वो भी गलत है, वो भी बुद्धि से सिद्ध नहीं होता, प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता। तो जैसे उनको भी प्रकृति के बारे में जानते हैं, एक वस्तु के बारे में, इसलिए उनको भी ये नियम मानना पड़ा कि प्रकृति अनादि है, मैटर इज एटर्नल। तो वेद तो कह रहा है 3 चीज़ अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, तीनों अनादि है। तो ये बात हो गई, ईश्वर अनादि है। अब आगे कहते हैं अनंत। चलो ये भी आ गया, अनंत की बात मैंने सुनाई दी आपको, उसका अंत भी नहीं है, आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। ये जो अनादि और अनंत शब्द हैं, ये 2 प्रकार से लागू होते हैं। एक तो काल की दृष्टि से समय, और एक स्थान की दृष्टि से लंबा चौड़ा, कितना लंबा चौड़ा, कितने स्थान तक फैला हुआ है। एक स्थान की दृष्टि से अनादि अनंत होता है, और एक समय की दृष्टि से तो समझ में आ गया, कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी समय उत्पन्न नहीं हुआ, और कोई समय ऐसा नहीं आएगा जब ये नष्ट हो जाए, जब ये खत्म हो जाए, ऐसा कोई समय नहीं आएगा। इसलिए समय की दृष्टि से ईश्वर जीव प्रकृति अनादि हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये तो सरल है समझना, जल्दी समझ में आ जाता है। परंतु ये जो स्थान की, एरिया की दृष्टि से अनादि अनंत है, ये समझना बहुत कठिन है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। ईश्वर अनादि अनंत है। देखिए एक मोटा उदाहरण देता हूं इस बात को समझने के लिए, अनादि अनंत को। ये पुस्तक है, यहां इसका आदि है और ये अंत है। यहां से लेकर यहां तक इतनी लंबी चौड़ी पुस्तक है, ठीक है। तो इसका आदि भी है और अंत भी है, फैलाव की दृष्टि से इसका आदि भी है और अंत भी है। ये यहां से यहां तक इतनी लंबी किताब है, ये आदि और अंत कहलाता है स्थान की दृष्टि से। इतना स्थान घेरती है, इतने एरिया में ये रहती है, ठीक है। तो जो एकदेशी पदार्थ हैं उनका तो आदि अंत है, तो हम कहते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पुस्तक छोटी है, टेबल उससे बड़ी है, पर उसका भी आदि अंत है। हम कहेंगे टेबल यहाँ से शुरू होती है और वहाँ ख़त्म हो जाती है, 3 फीट की है, 2 फीट चौड़ी है, 3 फीट लंबी है, वो भी आदि अंत हो गया, उसकी नापतोल हो गई। तो जिसकी नापतोल हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी लंबी इतनी चौड़ी, वो है आदि और अंत। तो पुस्तक का आदि अंत है, जिसका आदि हो उसको बोलेंगे स आदि। क्या बोलेंगे? स आदि। स माने सहित, जैसे साकार में स आकार, आकार सहित, सपरिवार में परिवार सहित, सपरिवार परिवार सहित। तो ऐसे ही जिसका आदि होगा उसका नाम है स आदि, संधि करके बोलेंगे सादि, स आदि सादि। और जिसका फिर किनारा दूसरा आ जाएगा, वहां अंत हो जाएगा, यहां से आरंभ हुआ यहां अंत हो गया। तो जिसका अंत भी हो वो अंत सहित, उसके लिए संधि करके बोलेंगे स अंत, शांत। तो नियम क्या बना? जिस वस्तु का आदि है उसका अंत भी है, वो सादी है और शांत है। और जिसका आदि ना हो वो अनादि, जिसका अंत ना हो वो अनंत। अब पुस्तक का तो आदि भी है और अंत भी है, टेबल का आदि और अंत भी है, फिर कार इससे बड़ी है परंतु उसका भी आदि और अंत है, ट्रेन उससे भी बड़ी है उसका भी आदि अंत है, पर्वत है उसका भी आदि अंत है, फिर बड़ी वस्तु पृथ्वी है उसका भी आदि और अंत है, सूर्य है उसका भी आदि अंत है, पूरा ब्रह्मांड है उसका भी आदि अंत है।
ये ब्रह्मांड यहाँ से शुरू होता है और वहाँ खत्म हो जाता है, उसकी भी एक सीमा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड तक वस्तुओं की सीमा है, वो है सादी और शांत। अब ये बताइए ईश्वर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? बात तो यहाँ तक लानी थी। तो ये छोटे छोटे उदाहरण थे, बढ़ते 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 ब्रह्मांड तक पहुँचे। अब असली बात तो थी ईश्वर की। अब बताइए ईश्वर का आदि है कहीं? ये आदि पकड़ में नहीं आता, ये किनारा पकड़ में नहीं आता, और इधर का किनारा भी पकड़ में नहीं आता, न इधर का आता न इधर का। इसलिए उसको अनादि अनंत कहते हैं। स्थान की दृष्टि से ईश्वर अनादि अनंत है। तो ये स्थान या आकाश की दृष्टि से इसको अनंत कहते हैं। तो ईश्वर भी अनंत है, अनादि है। ऐसे ही दिशा भी, उसका भी कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो भी ऐसे ही सर्वव्यापक है। कहीं भी चले जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जरूर मिलेगा। और काल, वो भी ऐसा ही है, काल भी अनादि अनंत है। कहीं चले जाओ कोई ना कोई काल तो होगा ही, वर्तमान काल तो हर जगह ही होगा। कहीं भी चले जाओ, प्रलय हो जाएगी तब भी वर्तमान काल तो रहेगा। सृष्टि भले ही खत्म हो जाए पर काल खत्म नहीं होगा, काल तो तब भी रहेगा। और ईश्वर उस काल की गणना करके फिर नए समय पर नई सृष्टि बना देगा। वो काल के आधार पर ही तो बनाता है ना, कि इतने काल तक प्रलय रखनी है, उसके बाद सृष्टि बनाएंगे। तो सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, दिशा खत्म नहीं होती, काल खत्म नहीं होता, आकाश खाली जगह खत्म नहीं होती, और ईश्वर भी खत्म नहीं होता। ये चार वस्तुएं अनादि अनंत है, सर्वव्यापक। प्रकृति की सीमा है, ब्रह्मांड की सीमा है, वो यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा चौड़ा। और जीवात्मा तो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसकी भी सीमा है। इस प्रकार से समझेंगे तो धीरे धीरे विचार करने से समझ में आएगा ईश्वर का ना आदि है ना अंत है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पूछा फोन से, अच्छे विद्वान थे, वो दार्शनिक विद्वान थे, वेदों के पंडित थे। उन्होंने पूछा कि जो हम कहते हैं कि ईश्वर अनादि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि उसका लंबाई चौड़ाई इतनी है कि हमारी समझ में नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं अंत तो है। जैसे ब्रह्मांड की भी सीमा है, पर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कितना लंबा चौड़ा है। साइंटिस्ट लोगों को अभी तक ब्रह्मांड भी समझ में नहीं आया, फिर भी वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सीमा तो है, अनंत तो नहीं है ब्रह्मांड। इसका प्रमाण वेद में मिलता है, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, कि ये सारा ब्रह्मांड इतना सा है और इससे कई गुना ईश्वर खाली पड़ा हुआ है। ईश्वर की तुलना में ब्रह्मांड छोटा है, तो इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड की सीमा तो है, पर वो हमारी समझ से बाहर है, बहुत दूर है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो उस विद्वान ने मुझसे शंका समाधान किया, फोन पर पूछा कि अनंत के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं तो अंत है, पर वो हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारी समझ बहुत छोटी है, उससे परे है। मैंने कहा ठीक। और दूसरा? तो दूसरा ये है भाई उसका अंत है ही नहीं। पहले अर्थ में सीमा तो है, पर हमारी समझ में नहीं आएगी, हमारी समझ से बहुत दूर की बात है। और दूसरे में सीमा है ही नहीं। तो दो में से कौन सा अर्थ ठीक है, ऐसा उन्होंने पूछा। मैंने कहा चाहे दो में से कोई भी मान लो, आपकी समझ में तो आएगा नहीं। वो जोर से हंसे, बड़े खुश हो गए, कहने लगे कमाल है, आप भी इतने हाजिर जवाब है, खटाखट उत्तर देते हैं। आप दो में से कोई भी अर्थ मान लो, आपकी समझ में तो आएगा नहीं। चाहे उसका अंत हो चाहे ना हो, फिर क्यों खामखान लड़ाई झगड़े में पड़े हैं। लोग इसी बात पे लड़ते रहते हैं कि ईश्वर का अंत है, कहीं ना कहीं जरूर है। अरे हो चाहे ना हो, तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, क्यों फिर लड़ रहे हो। और जितना हम तर्क से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो उसमें दूसरे वाला अर्थ ज्यादा ठीक है। दूसरा जो बताया था उसका अंत है ही नहीं, ये वाला ज्यादा उचित लगता है। एक व्यक्ति ने पूछा ये क्यों ज्यादा उचित लगता है, इसमें क्या तर्क है?
मैंने कहा तर्क ये है, जब एक बात सीधी तरह समझ में नहीं आए तो विपक्ष में सोचनी चाहिए, ऐसा न्याय दर्शन बताता है। जब हम वस्तुओं पर रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो या तो पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो। कुछ बातें पॉजिटिव सोचने से समझ में आती हैं, जो पॉजिटिव से नहीं आए तो नेगेटिव से आती हैं, फिर नेगेटिव सोचो। तो मैंने कहा इस स्टाइल से, इस ढंग से सोचिए। मान लो कि एक ईश्वर की सीमा है, हमारी समझ में तो नहीं आएगी, उससे दूर है, बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी सीमा है, हम कल्पना से विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं तो ईश्वर खत्म हो ही जाएगा। मान लो अगर कहीं ईश्वर की सीमा आ गई, समाप्त हो गया, तो वहां प्रश्न ये उठेगा फिर उस ईश्वर की जो बॉर्डर है, सीमा है, उसके आगे क्या है? ये बताओ। ईश्वर की जहां समाप्ति हो जाएगी उसके आगे क्या है? अब बोलिए क्या उत्तर बनेगा? आकाश कहेंगे तो आकाश ईश्वर से बड़ा हो जाएगा। अगर ईश्वर की तो सीमा आ गई और आकाश की नहीं आई, अभी और आगे आकाश, तो फिर ईश्वर छोटा रह जाएगा और आकाश बड़ा हो जाएगा। ये बात वेदों के विरुद्ध है। तो न्याय दर्शन में लिखा है, जो बात शब्द प्रमाण के विरुद्ध हो वो झूठ होती है। प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण के विरुद्ध जो हो, जो हमारे विचार, हमारी कल्पना, फिर वो झूठ होती है, गलत होती है। तो ईश्वर की तो सीमा कहीं वेदों में लिखी नहीं, और कहीं ये भी नहीं लिखा कि आकाश ईश्वर से बड़ा है, ये भी नहीं लिखा। ईश्वर की सीमा मानने पर आकाश बड़ा मानना पड़ेगा, जो कि वेदों के विरुद्ध है, इसलिए वो झूठ है। तो हमने यही स्वीकार किया कि ईश्वर, आकाश, दिशा और काल, ये चारों अनंत हैं। इनका ना ये सिरा है ना वो सिरा है, ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ये चारों ही ऐसे। तो इस तरह से प्रमाणों से विचार करना चाहिए, ये ऋषियों की पद्धति है। चलिए, ये हो गई बात अनादि अनंत।